नमस्कार। दैनिक समाचार से जुड़े इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। धनबाद स्थित बीसीसीएल एरिया 4 के अंगारापत ओपी क्षेत्र में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग खदान में शुक्रवार को हुई भीषण हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। खदान में पत्थरों के स्खलन के बाद एक सर्विस वैन सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर गई थी। वैन में सवार कुछ मजदूरों में से 3 के शव शुक्रवार को निकाले गए थे, जबकि शनिवार को एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 और शवों को खदान से बाहर निकाला। एक शव पत्थर के बीच फंसा था, जबकि अन्य गहरे पानी में मिले। हादसे में मारे गए मजदूर अमन के शव को शुक्रवार को रेस्क्यू के बाद निकाला गया था। पोस्टमार्टम के बाद परिजन और ग्रामीण शव को लेकर अंबे आउटसोर्सिंग के कार्यालय पहुंचे और मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और मृतकों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे की मांग की। धनबाद जिला स्थित टुंडी थाना से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने अपनी पति की हत्या कर उसके शव को घर के ही एक कमरे में दफन कर दिया। शनिवार को मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में पुलिस ने शव को कमरे की जमीन की खुदाई कर शव बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों के मुताबिक उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग देवर के साथ चल रहा था। पिछले 2 साल से पति पत्नी के बीच इस बात को लेकर मारपीट और लड़ाई झगड़ा होते ही रहता था। पति अक्सर रात में शराब पीकर आता था और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती थी। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। शादी से इनकार करने पर प्रेमी विजय हेम्ब्रम ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी विजय को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पाकुड़ की पुलिस अधीक्षक श्रीमती निधि द्विवेदी ने बताया कि महेशपुर थाना क्षेत्र के बुधार पोखर कैनाल के पास कुछ दिन पहले 20 वर्षीय लड़की का शव बरामद हुआ था। शव नाले के पानी में सड़ गल चुका था। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही इस संबंध में जांच हेतु एक विशेष जांच दल का भी गठन किया गया। उन्होंने आगे बताया कि जांच के क्रम में पता चला कि विजय और लड़की के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। विजय लगातार लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। इससे गुस्साए विजय ने आवेश में आकर उसकी हत्या कर दी और शव को कैनाल के नाले में फेंक दिया ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके। चतरा जिले के गिधौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के सौदागरों के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ब्राउन शुगर के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने तस्करों की निशानदेही पर 253 ग्राम ब्राउन शुगर और कुछ रुपए नकद भी बरामद किए हैं। बरामद ब्राउन शुगर की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने तस्करों के पास से 2 कार भी जब्त की है। इसकी पुष्टि चतरा एसपी श्री सुमित अग्रवाल ने की है। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित बिल्डिंग के उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में जर्जर हो चुके लोहे के फुटओवर ब्रिज को हटाने का काम किया जा रहा था। कार्य के दौरान क्रेन में तकनीकी खराबी के कारण ब्रिज का हिस्सा ओएचई वायर से टकराया और मालगाड़ी के डिब्बे पर गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन नीचे काम कर रहे मजदूरों की जान को गंभीर खतरा हो सकता था। हैरानी की बात यह रही कि घटना के समय रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे, फिर भी सुरक्षा नियमों की जमकर अनदेखी की गई। राजधानी रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र में शनिवार को जमीन के विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मारपीट हुई और फिर एक वाहन को भी आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले को शांत कराया, लेकिन इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र स्थित होटवासी में एक जमीन पर मालिकाना हक और कब्जे को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के बीच ही एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के सत्यम श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति के बड़े वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं झड़प को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि होटवासी स्थित जमीन पर दोनों ही पक्ष कई सालों से अपना अपना दावा बताते हैं। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में तलाशा स्कूल के समीप शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर के कारण यह दर्दनाक घटना घटी। मृतकों में से एक की पहचान कर ली गई है। अन्य 2 मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। झारखंड में अगले माह यानी अक्टूबर में राज्य का पहला धरती आबा जनजातीय फिल्म महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें सिनेमा के जरिए आदिवासी जीवन, परंपराओं, संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए आदिवासी समुदायों की कहानियां एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएंगी। देश के अलग अलग क्षेत्रों की आदिवासी जीवन शैली, कथाओं और सांस्कृतिक अनुभवों को प्रदर्शित करने के लिए फिल्म आमंत्रित की जा रही हैं। धरती आबा जनजातीय फिल्म महोत्सव के थीम को कुल 7 कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें पहचान और प्रतिरोध, ज्ञान प्रणाली और आदिवासी दर्शन, स्वदेशी ज्ञान, सामुदायिक परिवर्तन, आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण की कहानियाँ,
बायोपिक स्लाइस ऑफ ट्राइबल लाइफ से सब्जेक्ट पर फोकस किया जाएगा। झारखंड के रग्बी खिलाड़ी अजीत नाग ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। भारतीय टीम में उनका चयन चीन के होहोट में आयोजित एशिया रग्बी अमीरात अंडर 18 चैंपियनशिप के लिए हो गया है। यह प्रतियोगिता 13 और 14 सितंबर को चीन में होगी। अजीत नाग का चयन अंडर 18 नेशनल चैंपियनशिप के दौरान राष्ट्रीय शिविर के लिए किया गया था। ये थे झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया वीडियोस को अपने अपनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।